हेलो गाइस। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ इंग्लिश का मैक्रो लेसन प्लान कैसे बना सकते हैं आप। तो देखिए, सबसे पहले आपको डेट डालनी है, जिस भी डेट को आप पढ़ाएंगे वह लेसन प्लान, तो वो डेट डालनी है। फिर आपको मिडल में डालना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट जैसा कि आपका इंग्लिश है तो आप वह डालेंगे। फिर आएगा सब सब्जेक्ट, तो जैसे कि मैंने टॉपिक लिया है या लेसन का जो भी है वो लिया है द होली गंगा, तो द होली गंगा प्रोज का पार्ट है, तो हम सब सब्जेक्ट में लिखेंगे प्रोज। अगर यहीं पे आपने कोई पोएम चूज़ की होती है तो यहाँ पर सब सब्जेक्ट में लिखा जाता है पोइट्री। फिर आपको लिखना है क्लास। क्लास आप जिस भी क्लास का लेसन प्लान चूज़ कर रहे हैं तो वह क्लास यहाँ पर डालनी है। जैसे मैंने क्लास 7th का लेसन प्लान बनाया था, होली गंगा क्लास 7th का लेसन है, तो मैंने क्लास 7th डाला है। फिर आपको पीरियड डालना है, जिस भी पीरियड में आप पढ़ाएंगे, और टाइम डालना है 35 मिनट्स, क्योंकि यह है मैक्रो लेसन प्लान है, तो ये इसका टाइम होता है 35 मिनट्स। अब आपको नेक्स्ट हेडिंग डालनी है जर्नल ऑब्जेक्टिव्स। जर्नल ऑब्जेक्टिव्स वह ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि सब्जेक्ट के होते हैं, मतलब सब ये इंग्लिश सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, इसका क्या 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 ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो देखिए, फर्स्ट हम डालेंगे टू एजुकेट and train the children for social and cultural behaviors. Second, to develop the vocabulary and language style. Third, to provide the general awareness about life situation and world around them. Fourth, to develop the abilities of imagination, reasoning and observation. Fifth, to develop the understanding of reality and observation. फिर आपको हेडिंग डालनी है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। अब जर्नल ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में यही डिफरेंस है कि जो जर्नल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वह तो होते हैं कि इंग्लिश सब्जेक्ट क्यों पढ़ाया जा रहा है, और जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि आप जो आपने टॉपिक चूज़ किया है, जो आपने लेसन चूज़ किया है पढ़ाने के लिए, वो उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो आप क्यों पढ़ा रहे हैं। तो कॉग्निटिव में आप लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकॉल द टीचिंग ऑफ द होली गंगा। Second, student will be able to recognize different words, content words, sentence pattern in the lesson. फिर आपको अफेक्टिव में लिखना है फर्स्ट पॉइंट, स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट फैक्ट एंड आइडियाज ऑफ द पैसेज। सेकेंड, स्टूडेंट विल बी एबल टू गेट द सेंट्रल आइडिया ऑन द थीम ऑफ द लेसन द होली गंगा। फिर आपको साइकोमोटर में लिखना है फर्स्ट में, student will be able to organize the ideas fact etc into paragraph. Second है student will be able to create the relevant idea for the lesson. फिर आपको नेक्स्ट हेडिंग डालनी है टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स मतलब आप जो लेसन पढ़ा रहे हैं अपने उसको पढ़ाते में कौन कौन से एड्स यूज़ किए हैं उस लेसन को अच्छे से समझाने के लिए। तो जैसे कि नेसेसरी क्लासरूम इक्विपमेंट, तो मैंने इस लेसन को पढ़ाते समय चार्ट यूज़ किया था, तो मैंने यहाँ पर चार्ट लिखा है। फिर आता है प्रीवियस नॉलेज, तो स्टूडेंट आर फैमिलियर विद द नेम ऑफ रिवर्स। फिर आपको हेडिंग डालनी है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस क्या होते हैं? इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस वह क्वेश्चन होते हैं कि आप थ्रू द क्वेश्चंस आप बच्चे के आंसर से अपने टॉपिक तक आते हो, मतलब बच्चों से अपना टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी थ्रू द क्वेश्चन निकलवाना होता है। और ये क्वेश्चन इस टाइप से बनाए जाते हैं कि जैसे कि पहला आपने जो क्वेश्चन पूछा है तो बच्चे जो जो उसका आंसर दे रहे हैं तो उसके आंसर से मैच करता हुआ कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछना है, उससे रिलेट करना चाहिए। जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले तो आपको दो पार्ट में इसको, दो कॉलम में आपको इसको कर लेना है। एक में टीचर्स एक्टिविटीज़ लिखा जाएगा और दूसरे में स्टूडेंट एक्टिविटीज़ लिखा जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर वी गेट वाटर, तो बच्चे इसका आंसर देंगे वी गेट वाटर फ्रॉम हैंड पम्प एंड पॉन्ड एंड रिवर, ठीक है। तो अब देखिए, ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए जो बच्चे के आंसर से मैच करेगा। टेल मी द नेम ऑफ सम रिवर, देखिए मैच कर रहा है उससे। अब आंसर है यमुना, गोमती एंड गंगा। अब देखिए टीचर क्वेश्चन पूछेगी विच रिवर इज़ कंसिडर्ड सैक्रेड बाई हिंदूज, तो बच्चे आंसर देंगे द गंगा रिवर इज़ कंसिडर्ड सैक्रेड बाई हिंदूज। फिर डू यू नो एनी स्टोरी ऑफ द गंगा, तो ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है, बच्चों को इसका आंसर नहीं पता, मतलब बच्चों ने नहीं सुनी होगी।
तो इस टाइप से बनाए जाते हैं ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन 3 से कम भी नहीं होने चाहिए, 3 और 5 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। देखिए नेक्स्ट आपको लिखना है टीचर्स स्टेटमेंट। तो टीचर्स स्टेटमेंट में स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द होली गंगा। ठीक है, अब आपको इसे 5 कॉलम में डिवाइड कर लेना है। फर्स्ट है टीचिंग पॉइंट्स, सेकंड टीचर्स एक्टिविटीज़, थर्ड स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़, फोर्थ ऑब्जेक्टिव्स और फिफ्थ टीचिंग टेक्निक / ब्लैक बोर्ड वर्क। ठीक है, फर्स्ट है टीचिंग पॉइंट्स में हम फर्स्ट लिखेंगे मॉडल रीडिंग। टीचर्स एक्टिविटीज़ में हम लिखेंगे द टीचर विल रीड द पैसेज अलाउड विद द करेक्ट स्ट्रेस ऑन प्रोनाउंसिएशन एंड इंटोनेशन। स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में हम लिखेंगे स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली। ऑब्जेक्टिव्स में हम लिखेंगे टू डेवलप रीडिंग स्किल्स। टीचिंग टेक्निक में हम लिखेंगे टेक्स्ट बुक मेथड। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो भी आप टेक्स्ट पढ़ेंगे उसका कटिंग करके आपको यहाँ पर लगाना है। फिर आता है प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। तो यहाँ पर क्या है, टीचर्स एक्टिविटीज़ में आपको लिखना है द टीचर विल कंडक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो ये 4 वर्ड मैंने लिए हैं, हेरिटेज, सेक्रेड, थ्रू और इनविजिबल। स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में है स्टूडेंट विल प्रोनाउंस प्रॉपरली। और ऑब्जेक्टिव्स में टू डेवलप द स्किल्स ऑफ प्रोनाउंस एंड स्पीकिंग। और ब्लैक बोर्ड वर्क में हमने यहाँ पर एक ब्लैक कलर का चार्ट लेकर उस पर ये लिखना है हेरिटेज, सेक्रेड, थ्रू, इनविजिबल, जो भी आप वर्ड लेंगे। फिर आपको टीचिंग पॉइंट्स में लिखना है इमिटेशन रीडिंग। और टीचर्स एक्टिविटीज़ में आपको लिखना है द टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू रीड द पैसेज अलाउड 1 by 1 विथ प्रॉपर स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। और स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में आपको लिखना है स्टूडेंट्स विल रीड द पैसेज 1 by 1। ऑब्जेक्टिव्स में आपको लिखना है टू डेवलप रीडिंग स्किल। और टेक्निक में आपको लिखना है टेक्स्ट बुक मेथड। फिर आता है टीचिंग पॉइंट्स में आप लोग को लिखना है मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। तो यहाँ पे द टीचर विल एक्सप्लेन फ्यू डिफ़िकल्ट वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डिवाइसेस एंड राइट देम ऑन द ब्लैक बोर्ड। और यहाँ पर स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में स्टूडेंट्स विल नोट डाउन दीज वर्ड्स इन द नोटबुक। ऑब्जेक्टिव्स में टू एनरिच वोकेबलरी। और आपको जो भी वर्ड मीनिंग होंगे वो आपको यहाँ पे कट करके यहाँ पर आपको लगाने हैं। तो मैंने जो वर्ड मीनिंग मैंने जो वर्ड मीनिंग लिखे हैं वो हैं, देखिए आपको ऐसे एक चार्ट लेना है। तो आपको एक चार्ट लेना है, चार्ट को 4 कॉलम में डिवाइड कर लेना है। तो वर्ड, मीनिंग, डिवाइस, यूज़। तो वर्ड में मैंने केव, वर्शिप और मेल्ट। मीनिंग केव का डैन, वर्शिप, प्रेयर, मेल्ट, सॉफ्टेन। और डिवाइस में मैंने केव को समझा, बच्चों को केव वर्ड मीनिंग पढ़ाते हुए चार्ट पर मैं केव बना कर ले गई थी। तो आपको ये यहाँ पर एक ड्रॉ कर देना है। और वर्शिप तो सेंटेंस के थ्रू समझाएंगे आप। मेल्ट विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल ऑफ आइसक्रीम। आपको यूज़ बताना है कि केव्स किस लिए हैं। तो केव्स आर यूज बाय एनिमल फॉर शेल्टर। और वर्शिप द फीलिंग ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ एडोरेशन फॉर अ डिटी। और मेल्ट मेक और बिकम लिक्विफाइड बाय हीट। ठीक है, तो इस तरीके से। अब आपका टीचिंग पॉइंट्स नेक्स्ट है क्लास सुपरविजन। तो टीचर्स एक्टिविटीज़ में आपको लिखना है द टीचर विल से टू स्टूडेंट्स नोट डाउन दीज वर्ड्स एंड द टीचर विल ऑब्जर्व द क्लास वेदर स्टूडेंट्स आर प्रॉपरली नोटिंग डाउन। स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ में स्टूडेंट्स विल नोट डाउन प्रॉपरली। स्किल्स में टू डेवलप राइटिंग स्किल्स। फिर है साइलेंट रीडिंग। टीचिंग पॉइंट्स में नेक्स्ट पॉइंट है साइलेंट रीडिंग। द टीचर विल आस्क टू रीड द पैसेज साइलेंटली। स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में स्टूडेंट्स विल रीड द पैसेज विदाउट एनी साउंड। ऑब्जेक्टिव्स में आपको लिखना है टू डेवलप रीडिंग स्किल्स। और टेक्निक में टेक्स्ट बुक मेथड। अब आपको टीचिंग टॉपिक में डालना है कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको टीचर्स एक्टिविटीज़ में आपको लिखना है द टीचर विल आस्क सम क्वेश्चन फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज। फिर आपको स्टूडेंट एक्ट में लिखना है स्टूडेंट्स विल आंसर द क्वेश्चंस
फिर आपको ऑब्जेक्टिव्स में लिखना है टू डेवलप कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, और आपको टेक्निक में लिखना है क्वेश्चन मेथड। अब जो आप यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो किस लिए पूछ रहे हैं कि आप देखना है कि बच्चों को समझ में आया है कि नहीं, तो इसलिए आप क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला देखिए, विच इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। तो इसका बच्चे आंसर देंगे गंगा इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। सेकंड क्वेश्चन है, वेयर डज द गंगा बिगिन इट्स जर्नी फ्रॉम। तो सेकंड, द गंगा बिगिन इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख। थर्ड क्वेश्चन, वेयर डू द यमुना एंड सरस्वती जॉइन। तो बच्चे आंसर देंगे द यमुना एंड द सरस्वती मीट इन प्रयागराज। तो देखिए ये क्वेश्चन भी 3 से कम नहीं होने चाहिए, 5 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। आपको टीचिंग पॉइंट में डालना है रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चन। फिर आपको क्वेश्चन पूछने हैं वेयर डज द गंगा एंड इट्स लॉन्ग जर्नी। तो बच्चे आंसर देंगे द गंगा एंड्स इट्स लॉन्ग जर्नी इन बे ऑफ बंगाल। और ऑब्जेक्टिव में आपको लिखना है टू डेवलप द हैबिट ऑफ रिवीजन। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज कॉल द मीटिंग प्लेस ऑफ द 3 रिवर्स। तो बच्चे इसका आंसर देंगे द मीटिंग प्लेस ऑफ द 3 रिवर्स इज कॉल्ड त्रिवेणी संगम। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज कॉल्ड वेयर द गंगा जॉइन द सी। तो बच्चे आंसर देंगे द गंगा जॉइन द सी इज कॉल्ड गंगा संगम। ठीक है, अब आप टीचिंग पॉइंट में नेक्स्ट लिखेंगे होम असाइनमेंट, और टीचर्स एक्टिविटीज़ में आप लिखेंगे मेक द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द जम्बल्ड लेटर्स एंड यूज़ कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी। ठीक है, अब स्टूडेंट क्या करेंगे, स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में स्टूडेंट विल नोट डाउन द वर्क इन देयर नोटबुक्स एंड ट्राई टू कंप्लीट। और ऑब्जेक्टिव्स में टू डेवलप सेल्फ स्टडी हैबिट। ठीक है, तो बच्चों को लिखने हैं होम असाइनमेंट में, और आपको यहाँ पर ब्लैक बोर्ड वाले कॉलम में आपको इस तरीके से कटिंग करके चार्ट कट करके उस पर इस तरीके से लगाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।